Good morning, student. In previous class, we studied about the mass selection and progeny selection. In today's class, we will discuss about the recurrent selection. The definition of recurrent selection is that reselection of generation after generation with the interbreeding of selected plant to provide the genetic recombination. Okay. और ये डिस्क्राइब किसने किया? जेनकिंसन ने 1940s में, टर्म गिवन बाय 1945 बाय हल. ओके, अब इसको इन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है. सपोज कोई प्लांट पॉपुलेशन है, उस प्लांट पॉपुलेशन के अंदर एक जनरेशन में सिलेक्शन करते हैं, फिर सेकंड जनरेशन में सिलेक्शन करते हैं. ओके ना. अब सेकंड जनरेशन में जब सिलेक्शन करेंगे तो उनके अंदर हमारे को आपस के अंदर इंटरब्रीडिंग करवाना है. तो ठीक है, इंटरब्रीडिंग करवाना है तो क्या होगा, मतलब कि किसी सेलेक्टेड प्लांट का सिलेक्टेड फीमेल के साथ में हमारे को क्रॉसिंग करवाना है. ठीक है, उसके अंदर आपस के अंदर रिकॉम्बिनेशन सेट करने के लिए. तो ये होता है रिकरेंट सिलेक्शन. फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिलेक्शन, सेकेंड जनरेशन के अंदर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मीन्स इंटरब्रीडिंग हमारे को करवाना है, उसको बोलते हैं रिकरेंट सिलेक्शन. अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन. फर्स्ट है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सेकंड है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA. रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA मीन्स जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, और रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA मीन्स स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. और फिर फोर्थ है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन. अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मतलब कि रिकरेंट सिलेक्शन तो चलो कर दिया कि प्लांट पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर बाद में इंटरब्रीडिंग करवा दी, उसके बाद में फिर से सिलेक्शन, फिर इंटरब्रीडिंग, और फाइनली फिर कुछ सिलेक्शन साइकिल के बाद में एक लाइन या वैरायटी हम डेवलप कर लेंगे. ओके, तो लेकिन यहाँ पे एक कंबाइनिंग एबिलिटी टर्म दी हुई है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि उन लाइन के अंदर मीन्स कंबाइनिंग एबिलिटी इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए लाइन दैट विल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज़ द कंबाइनिंग एबिलिटी. मीन्स उन लाइन की क्या पोटेंशियल है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो उसमें एबिलिटी है, मतलब हाई यील्डिंग एबिलिटी या डिजीज रेजिस्टेंस का जो एबिलिटी है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करना. ओके, मतलब लाइन का नेक्स्ट जनरेशन में उनका जेनेटिक पोटेंशियल ट्रांसफ़र होना, वो कंबाइनिंग एबिलिटी है. और जब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का मीनिंग होता है कि पेरेंट में कितना पोटेंशियल है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा. ठीक है ना, वो GCA होता है. और SCA क्या है? SCA यानी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी मीन्स जब एक पेरेंट का क्रॉस दूसरे पेरेंट के साथ में हम क्रॉस करवाएंगे तो उस क्रॉस की कितना पोटेंशियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. ठीक है ना. सपोज करो कि 3 पेरेंट हैं, तो पेरेंट 1 का 2 के साथ क्रॉस, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ. ओके, ये 3 टाइप्स बन जाएंगे क्रॉसिंग के अंदर. तो अब इन तीनों क्रॉसेस का नेक्स्ट जनरेशन में कितना पोटेंशियल वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जिसका पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा. और जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के अंदर पेरेंट ओनली, पेरेंट का जेनेटिक पोटेंशियल जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. ये पेरेंट यानी वहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1, 2 और 3, इनका केवल पोटेंशियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा. और स्पेसिफिक में क्रॉस का ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें समझेंगे सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन. यहाँ देख रहा है कि सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में क्या होता है. Selection is based on phenotypic characters of a plant or tester is not using in the scheme, or also we are not measuring the combining ability. And fourth point is that it is useful only those characters which is having the high heritability. Okay, तो अब इसका मतलब ये हो गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो सिलेक्शन है ना, वो उसका बेसिस है सिलेक्शन का उसका फिनोटिपिक अपीयरेंस ऑफ द प्लांट्स, कि जिस प्लांट का फिनोटाइप जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसका ही हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी हमों को रिजेक्ट कर देना है. और इसके अंदर कोई टेस्टर काम में नहीं लिया जाता है, इसके अंदर कोई कंबाइनिंग एबिलिटी को मेज़र नहीं किया जाता है.
है ना। मतलब टेस्टर क्या, टेस्टर को जो हम यूज में लेते हैं ना, जब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे जो रिकरेंट सिलेक्शन के टाइप है, रिकरेंट सिलेक्शन प्रो जीसी है, रिकरेंट सिलेक्शन प्रो एसी और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, वहाँ पे हम टेस्टर काम में लेते हैं। और टेस्टर का मीनिंग यहाँ पे है कि ये टेस्टर एक प्रकार की वैरायटी वो लाइन होती है जिससे हम क्रॉस करते हैं हमारे पेरेंट का। ओके, हमारे पेरेंट का उनके साथ क्रॉस करते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सपोज करो कि 3 पेरेंट है, अब इन तीनों पेरेंट में कौन सा बेस्ट है उसको चूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्टर को काम में लेते हैं और उस टेस्टर से क्रॉस करवाते हैं। सपोज कि टेस्टर T1 है एक, तो T1 का क्रॉस लाइन नंबर 1 से, T1 का क्रॉस लाइन नंबर 2 से, T1 का क्रॉस लाइन नंबर 3 से। अब जब क्रॉस करवाते हैं तो जिसका सबसे ज़्यादा यील्डिंग पोटेंशियल और जिसका सबसे अच्छा, या हम कह सकते हैं या जिसका सबसे ज़्यादा मीन्स क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो उसको ही हम नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे, उसी पेरेंट को। ओके, और इसके अंदर कोई कंबाइनिंग एबिलिटी मेजर नहीं किया जाता। मतलब कि जब टेस्टर ही काम में नहीं ले रहे तो कंबाइनिंग एबिलिटी मेजर होगी भी नहीं, ना जीसीए स्टडी करेंगे न ही एससीए स्टडी करेंगे। और और सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर उन्हीं कैरेक्टर की हम स्टडी करेंगे जो कैरेक्टर होंगे क्या, हाईली हेरिटेबल। मतलब कि एक जनरेशन में कोई कैरेक्टर मतलब डिजीज रेजिस्टेंस का शो हो रहा है किसी प्लांट के अंदर, तो नेक्स्ट जनरेशन को हम ग्रो करेंगे उस प्लांट को, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो प्लांट अपना कैरेक्टर शो करे, तो उसको बोलते हैं हाई हेरिटेबिलिटी। मीन्स हेरिटेबिलिटी एक्चुअल में एक ये क्वांटिटेटिव मेज़र होता है किसी कैरेक्टर का कितना वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हेरिटेबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस फ्रॉम द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस। मतलब कि टोटल कितना फिनोटाइप में वेरिएशन है, उस टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन में कितना जीनोटाइप वेरिएशन है, मतलब कितना नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो वेरिएशन जाएगा, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में जितना वेरिएशन जाएगा उसको हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर बोलते हैं। बाकी इन सिंपल टर्मिनोलॉजी हेरिटेबिलिटी मीन्स जो मतलब प्लांट का वो जीनो मतलब मीन्स क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक्चुअल के अंदर उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ओके ना, एक्चुअल में जो जेनेटिक पोटेंशियल है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वो हेरिटेबिलिटी है। ओके, और अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन का। यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या दिखा रखा है कि हम बहुत सारे प्लांट हैं, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। ओके, और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे फिनोटिपिकली। ओके, फिनोटिपिकली हम सिलेक्शन कर लेंगे, जो सुपीरियर होंगे उन प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट ईयर में। फिर जो सेलेक्ट करेंगे जिन प्लांट्स को, उस सेकंड ईयर के अंदर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में ग्रो कर देंगे। जैसे ईयर टू रो मेथड के हमने स्टडी किया ना, तो जो प्लांट हमने स्टडी किए उनको सपोज करो 5 प्लांट सेलेक्ट किए, तो 1 2 3 4 5, तो 1 प्लांट का जो सीड जितने निकलेंगे एक रो में उगा देंगे, सेकेंड प्लांट का एक रो में, 3 और जो थर्ड वाला प्लांट है उसका एक रो में, और फोर्थ वाला का एक रो में, और फिफ्थ वाले का एक रो के अंदर उगा देंगे। ठीक है, अब उनको उगाने के बाद में क्या करेंगे, अब जो सेकंड ईयर के अंदर हम क्या करेंगे, उगा दिया उनको रोज़ के अंदर। फिर उसके बाद में उन सभी प्लांट्स के अंदर जो रो में उगाए हैं उनमें आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग करवाएंगे। सपोज करो कि हमने फर्स्ट ईयर से 10 प्लांट सेलेक्ट किया, 10 प्लांट को हमने इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में उगा दिया। अब इन 10 प्लांट्स के अंदर हमको ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉस करना है, तो 10 प्लांट का ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉस हो जाएगा 45। 10 का ऑल पॉसिबल यानी कि 10 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ। ओके, 1 का 8 के साथ, 1 का 10 के साथ, और ऐसे 2 का 3 के साथ। तो ऐसे टोटल करोगे तो 45 क्रॉसेस आते हैं। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना कि कितने क्रॉसेस बनेंगे, उसका है n, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन विदाउट रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे, यानी रेसिप्रोकल नहीं, केवल सिंगल डायरेक्ट क्रॉस, तो होगा फॉर्मूला यहाँ पे n - 1 डिवाइडेड बाई 2
ओके, एन माइनस वन, जो एन माइनस वन है वो ब्रैकेट में है, यानी कि एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n कितना है, 10 हमारे पास, तो 10 इन ब्रैकेट 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो 10 फिर 10 माइनस वन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10 इंटू 9 90, 90 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 45। तो ये आपका हो जाएगा 45 क्रॉसेस हो जाएंगे सेकेंड ईयर के अंदर जो बनेंगे। और जो सुपीरियर कोर्सेज होंगे उन सुपीरियर कोर्सेज में जो फिर सेकेंड ईयर में जो सुपीरियर कोर्सेज की जो परफॉर्मेंस होगी उसको सेलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, थर्ड ईयर में ग्रो कर देना है। मतलब सुपीरियर कोर्सेज जो आए हैं आपके, जो सेकेंड ईयर में जो सुपीरियर जो भी कोर्सेज आए हैं उनकी जो यील्ड आई है, जो सीड मिल रहा है, उन सभी को क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, मिक्सअप करके थर्ड ईयर में उनको उगा देंगे, है ना। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो इसको बोलते हैं ओरिजिनल साइकिल होते हैं। और फर्स्ट रिकरेंट साइकिल स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से, फिर फोर्थ ईयर, और फिर फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर सेकेंड रिकरेंट साइकिल हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट रिकरेंट साइकिल के अंदर देखेंगे क्या है, सेम टू सेम जो सुपीरियर जो क्रॉसेज आए उनके क्रॉसेज के सीड को मिक्स कर दिया है यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर, और फिर फोर्थ ईयर के अंदर अगेन ऑल पॉसिबल क्रॉसेज हमने बनाए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैंने बोला है कि यहाँ पे जो सुपीरियर प्रोसेस आएंगे, सुपीरियर प्रोसेस नहीं, जितने भी आपने प्रोसेस बनाए, सपोज 45 प्रोसेस बनाए थे सेकंड ईयर में, तो 45 प्रोसेस के जो इक्वल अमाउंट में सीड लेके थर्ड ईयर में उगाना है ना। सुपीरियर प्रोसेस सेलेक्ट नहीं करना है 45 में, ऐसे नहीं कि 10 40 के तो पूरे के पूरे 45 प्रोसेस को हमें थर्ड ईयर में उगाना है, और सारे सीड को मिक्स करके फिर फोर्थ ईयर में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में उसको उगाना है। तो ऐसे करके ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल और फर्स्ट रिकरेंट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और फाइनली एक आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी या एक नई लाइन आपको मिलेगी। ये होता है सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। अब रिकरेंट सिलेक्शन फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी स्टडी करेंगे। कंबाइनिंग एबिलिटी स्टडी में सबसे पहला है आपका रिकरेंट सिलेक्शन फॉर द GCA। अब इसमें क्या होता है, जो टेस्टर काम में लेते हैं, और जो टेस्टर होता है वो होता है आपका हेटेरोजाइगस टेस्टर होता है। जो इसमें जो टेस्टर काम में लेते हैं वो है आपका हेटेरोजाइगस टेस्टर। ठीक है, एक मिनट, ये तो ब्राइटनेस कम होती है। इसमें जो टेस्टर काम में लेते हैं यहाँ पे है हेटेरोजाइगस टेस्टर। हेटेरोजाइगस टेस्टर का मतलब है कि वो उसका ब्रॉड जेनेटिक बेस है, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो जो आपने लाइन वैरायटी ली वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो ब्रॉड है, डिफरेंट है। ठीक है, और ये होती है इम्प्रूव द कंबाइनिंग एबिलिटी। टेस्टर काम में ले रहे हैं तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए ही काम में ले रहे हैं, और ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। ये रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA किसके लिए है, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कौन से हैं, एग्जाम्पल यील्डिंग एबिलिटी, प्लांट हाइट, सीड वेट। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। और जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर उनको बोलते हैं जो कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स के द्वारा गवर्न होते हैं, पॉलीजेनिक टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और उन कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जाता है जो एडिटिव जीन एक्शन रखते हैं। ये एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है, ये हम जब एक कोर्स पढ़े हुए तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का वहाँ पे डिटेल में आएगा। और बाकी एडिटिव जीन एक्शन का मतलब होता है एवरेज इफेक्ट ऑफ होमोजाइगस एलील। जितने भी ज़्यादा प्लांट के अंदर होमोजाइगस जीन्स है ना, कैपिटल T, स्मॉल टी, कैपिटल R या स्मॉल डी, होमोजाइगस जो कंडीशन के अंदर उनका सम इफेक्ट उसको बोलते हैं एडिटिव जीन। तो सम ऑफ इफेक्ट ऑफ होमोजाइगस एलील उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसको हम जो डिज़ायरेबल है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं। और वो जीन एक्शन कौन से वाले कैरेक्टर का, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का। अब कैसे करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देखिए एक प्लांट पॉपुलेशन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के अंदर एक टेस्टर दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट के अंदर टेस्टर जो आपकी पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर में उसको इम्प्रूव करना है, तो एक टेस्टर हो गया, कोई वैरायटी मान लो, उस वैरायटी का क्रॉस एज ए वैरायटी टेस्टर हम काम में लेते हैं, और टेस्टर का क्रॉस हम करवाते हैं आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन से। ठीक है, बहुत सारे क्रॉसेस बन गए। ठीक है, अब जो आपका जो प्रोसेस आपने बनाया है ना, तो जो प्रोसेस आपने बनाया तो उनके सीड को
आपको रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में लगाना है, मतलब सेकेंड ईयर के अंदर लगाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में कैसे लगाओगे, जो प्रोसेस, उन प्रोसेस के सीड को क्या करेंगे, एक अलग से फील्ड के अंदर उनको उगाना है और उसके साथ में एक चेक वैरायटी रखना है। चेक वैरायटी का मतलब है कि वहाँ पे उस एरिया की सबसे अच्छी वैरायटी है ना, उसके साथ उगा देना। तो उस एरिया की सबसे अच्छी वैरायटी के साथ में उसका क्या करवाया जाता है, परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। उस एरिया की सबसे अच्छी वैरायटी के साथ उसके बराबर या उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। उन क्रॉसेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उन क्रॉसेस को देखेंगे, हाँ ये क्रॉसेस अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो उन क्रॉसेस के जो सीड जो हमने फर्स्ट ईयर में बचाए हैं कुछ सीड, वो हमको थर्ड ईयर में उगाना है। जैसा कि ईयर टू रो मेथड में हमने किया था ना, तो यानी कि जो सेकंड ईयर के अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सपोज करो कि 5 प्लांट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं आउट ऑफ 10 प्लांट, तो जो 10 प्लांट का जो सीड हम क्या आधा ही हम रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में लगाते हैं और आधा सीड हम बचा के रखते हैं, है ना। तो आधा सीड जो बचा के रखते हैं उसको हम थर्ड ईयर में उगाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड ईयर में उगाने के बाद में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी में उनको उगा दिया जाता है, फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रॉस किया जाता है, फिर उन सारे सीड को मिक्सअप कर दिया जाता है, अगेन टेस्टर के साथ क्रॉस करवाया जाता है, अगेन रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, अगेन इंटर क्रॉस ब्लॉक। मतलब फर्स्ट ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल आप समझ गए, तो वो सेम जस्ट रिपीट ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद इंटरमेटिंग ऑफ द पॉपुलेशन टू इम्प्रूव द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट बाय द रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब रीसिलेक्शन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक साइकिल को समझ लो, क्या साइकिल है, बस कुछ नहीं है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, टेस्टर के साथ क्रॉस करवाना है, जो क्रॉसेस आपने करवाया उसको रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में लगाना है, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उन सीड को जो फर्स्ट ईयर में आपने बचा के रखे थे उनको थर्ड ईयर में उगाना है, ठीक है। वो थर्ड ईयर में कैसे उगाना है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो क्रिस्टन रोज में उगाना है, फिर उनमें आपस में इंटरमेटिंग करवा देना है। ये आपका ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल हो गया और बाद में वो रिपीट होता रहता है। फाइनली कुछ सिलेक्शन साइकिल के बाद में क्या होगा, आपकी एक इम्प्रूव्ड लाइन या वैरायटी डेवलप हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससी। अब इसमें क्या होता है, जो टेस्टर चेंज हो गया, वहाँ हेटेरोजाइगस टेस्टर था, यहाँ पर हम होमोजाइगस टेस्टर को काम में लेते हैं। और टेस्टर काम में ले रहे तो कंबाइनिंग एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन कौन सी कंबाइनिंग एबिलिटी, यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी इंप्रूव करेंगे। और सेम वही क्वांटिटेटिव ट्रेट या पॉलीजेनिक ट्रेट को इम्प्रूवमेंट में काम में ली जाती है। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, टेस्टर यहाँ पे चेंज हो गया। बाकी जो डायग्राम है वो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसी किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। टेस्टर कौन सा होगा यहाँ पे, होमोजाइगस टेस्टर, मतलब नैरोजेनेटिक बेस्ड जो वैरायटी होती है ना, उसको हम एज ए टेस्टर काम में लेते हैं। और वही फर्स्ट ईयर के अंदर ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, उसका टेस्टर के साथ क्रॉस करवाते हैं, और जो टेस्टर की जो क्रॉस पॉपुलेशन है उसको रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में लगाते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। और जो सीड जो सुपीरियर परफॉर्म करते हैं सेकेंड ईयर में, उन सीड के जो पेरेंट है जो फर्स्ट ईयर में हमने बचा के रखे हैं, उनको हमें थर्ड ईयर के अंदर सोइंग करना है इन इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रोज में, और फिर उनमें आपस में क्या करा देना, इंटर क्रॉस करवा देना है। ये आपका ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल है, फिर वो एज इट इज़ रिपीट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर फोर्थ ईयर में वापस ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, टेस्टर के साथ क्रॉस, फिर अगेन RYT, फिर अगेन इंटर क्रॉस ब्लॉक। मतलब GCA जैसा ही है, एकदम एग्जैक्ट वैसे, बस टेस्टर यहाँ पे चेंज हो जाता है, हो जाएगा टेस्टर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट आ गया कि रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये क्या है, इस मेथड में क्या है, 2 हेटेरोजाइगस टेस्टर काम में लेते हैं, एक नहीं 2 हेटेरोजाइगस टेस्टर, ठीक है। और ये की स्कीम किसने बताई थी, कॉमस्टॉक एट ऑल 1949। ये मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन पूछा जाता है, बहुत सारे 99% चांस है, भले JRF हो, SRF हो, ARS हो, एग्ज़ाम सारे में ये पूछा जाता है। और ये ठीक है। और सेकंड बात इसमें है कि जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन है वो दोनों ही चीज़ों को इम्प्रूव करता है, आपके दोनों टाइप की कंबाइनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, भले GC हो या SC हो, दोनों को इम्प्रूव करता है।
और थर्ड चीज़ है या अगेन क्वांटिटेटिव ट्रेट के इम्प्रूवमेंट में काम में लिया जाता है। और इस रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन को रेसिप्रोकल हाफ शिफ्ट सिलेक्शन भी बोलते हैं, रिकरेंट रेसिप्रोकल हाफ शिफ्ट सिलेक्शन भी बोलते हैं। अब डायग्राम में देखिए कैसे क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर में देखिए दो पॉपुलेशन को एक साथ इसमें इम्प्रूव किया जाता है। रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं, इसमें साइमल्टेनियसली वी आर इम्प्रूविंग टू पॉपुलेशन। यहाँ पे दो पॉपुलेशन कौन सी है, एक है ए और दूसरी है बी। ओके, दो पॉपुलेशन है यहाँ पे ए एंड बी। अब इसमें होता क्या, टेस्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, टेस्टर है किधर। इसमें टेस्टर एक्चुअल के अंदर जो ए पॉपुलेशन के लिए टेस्टर होता है बी और बी पॉपुलेशन के लिए टेस्टर होता है ए, मतलब कि आपस में ही ये पॉपुलेशन एक दूसरे के लिए टेस्टर है। ठीक है, दोनों पॉपुलेशन क्या एक तरह की हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। तो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन में तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस टेस्टर अपना भी बन गए, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ये पॉपुलेशन ए यूनिफॉर्म नहीं है, पॉपुलेशन बी भी यूनिफॉर्म नहीं है, ब्रॉड जेनेटिक बेस है। इसलिए तो हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, फिर बी क्या करता है, बी वर्क एज ए टेस्टर फॉर द ए पॉपुलेशन एंड ए वर्क एज ए टेस्टर फॉर द बी पॉपुलेशन। ठीक है, फिर ए का बी के साथ क्रॉस, बी का ए के साथ में क्रॉस हो जाता है। फिर जो सुपीरियर आता है ना, ए के अंदर जो हम कुछ प्लांट को क्रॉस किए हैं, जो सुपीरियर परफॉर्मेंस जो क्रॉसेस बनाए हैं उनको RYT में लगाते हैं। RYT मतलब रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में। और ए को जैसे टेस्टर काम में लिया बी की पॉपुलेशन में, तो उसके क्रॉसेस को हम रेप्लिकेटेड ट्रायल्स में लगा जाते हैं सेपरेटली। ठीक है, सेपरेट यील्ड ट्रायल्स होती है सेकेंड ईयर में। ठीक है, और जो इस रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में सुपीरियर परफॉर्मेंस आएगी, उन्हीं क्रॉसेस के पेरेंट सीड जो कि ए और बी है, उनको हम थर्ड ईयर में ग्रो करेंगे इन इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी रोज में। और ये ऐसे करके आपका क्या होता है, ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में ये रिपीट होगा। फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल में क्या होगा, जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी है जो आपको थर्ड ईयर में दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन करना है, मतलब इंटरक्रॉस करना है। और इंटरक्रॉस करने के बाद में जो पॉपुलेशन आएगी, उस पॉपुलेशन के जो सीड होंगे उनको मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करके फोर्थ ईयर में आपको उगा देना है। ए का अलग होगा पॉपुलेशन, बी का पॉपुलेशन अलग होगा, अगेन टेस्टर के साथ क्रॉस करवाना है, मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ टेस्टर की तरह काम में लेंगे। ऐसा ये चलता रहता है। ठीक है, अब मेरे ये इस टाइप से आपका ख़त्म हो जाते हैं टाइप रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन खत्म हो गया। इस टाइप में आई हैव फिनिश्ड इट। अब मेरिट क्या है इसका, मेरिट है कि ये एक एफिशिएंट मेथड है विच इज़ इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जीन इन द पॉपुलेशन। मतलब एक रिकरेंट सिलेक्शन पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करें, जो डिज़ायरेबल जीन्स जो पॉपुलेशन में अवेलेबल है, उन जीन की फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा देते हैं। सपोज कि पॉपुलेशन के अंदर दो जीन है अच्छे, हम उनकी और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी जगह 4 हो जाएंगे, है ना। मतलब होते कैसे, मतलब क्रॉसिंग से ही बनते। अब आप सोच रहे होंगे कि दो के 4 या 10, 15, 20 ऐसे डिज़ायरेबल जीन की फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ जाएगी। मतलब जो क्रॉसिंग होती है ना, तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि मतलब एक्सप्रेस नहीं होते हैं पॉपुलेशन में, तो जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो जीन एक्सप्रेस करते हैं, सेग्रीगेंट्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t है, ये टॉलनेस के लिए है ये जीन। ओके, टॉलनेस को ये फिनोटिपिकली टॉलनेस है और जीनोटिपिकली कैपिटल T स्मॉल t है। इसका जब सेल्फिंग करवाएंगे या इसका क्रॉस किसी से कराएंगे तो देखना आप क्या डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस होंगे ना। स्मॉल t भी आएगा डॉर्फनेस के लिए, और कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T, है ना। तो ये टॉल और डॉर्फ भी तो आ गया, डॉर्फ तो था नहीं एक्चुअल पॉपुलेशन में, लेकिन आया ना। तो इसलिए बोलते हैं कि दिस मीन्स क्रॉसिंग से क्या होता है, इंटर क्रॉसिंग जो हमने ब्लॉक बनाए थे वहाँ से दैट इज़ यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जीन। सेकंड क्या है, इट्स मेंटेन द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द रिपीटेड इंटरमेटिंग ऑफ हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। ये क्या है, वेरिएशन को हम बढ़ा देता पॉपुलेशन में। एक्चुअल जो वेरिएशन नहीं है, मतलब कि जो जीनोटाइप पॉपुलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है
वो जीनोटाइप भी पॉपुलेशन में आ जाते हैं। मीन्स इंक्रीज द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन बाय द रिपीटेड इंटरमेटिंग, मतलब बार बार इंटरब्लॉक क्रॉसिंग से क्या होगा, बहुत सारे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। और थर्ड क्या, सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्रॉस परफॉर्मेंस एंड ओनली सेलेक्टेड प्लांट्स आर अलाउड फॉर द इंटरमेटिंग। और जो सिलेक्शन जो किस बेसिस पे होता है, टेस्ट क्रॉस की परफॉर्मेंस के अनुसार होता है, और बाद में सिलेक्टेड प्लांट को इंटरमेटिंग करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ओपन पॉलिनेशन नहीं हो रहा। बाकी एयर टू रो मेथड मास सिलेक्शन में देखेंगे वहाँ क्या ओपन पॉलिनेशन हो रहा है, तो इन्फीरियर प्लांट भी पॉलिनेट करते हैं, सुपीरियर प्लांट भी पॉलिनेटेड करते हैं। तो इन्फीरियर प्लांट जब पॉलिनेट करेंगे किसी फीमेल प्लांट को, तो क्या होगा, इन्फीरियर प्रोजनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ड्रॉबैक का ख़त्म हो गया है रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर, मतलब मेरिट हो गया उसका रिकरेंट सिलेक्शन का, जो कि डीमेरिट थी मास सिलेक्शन और ईयर टू रो मेथड और मॉडिफाइड ईयर टू रो मेथड का। अब नेक्स्ट देखेंगे डीमेरिट ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व लॉट ऑफ सिलेक्शन इन क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग वर्क। अब इसके अंदर बहुत सारी रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, हमने तो केवल यहाँ 2 ही पढ़ी, ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल और फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। अब इसके बाद में जब तक वो वेराइटी इंप्रूव नहीं हो जाती, तब तक कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग बनाते हैं, सेल्फिंग करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, यही चलता रहता है। तो टीडियस वर्क हो गया, इजी नहीं है क्रॉसिंग सेल्फिंग ना, तो इट इज़ अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सेकेंड इज थिंग दैट दिस मेथड परमिट सेल्फिंग विच लीड्स टू लॉस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, यदि हम सेल्फिंग करेंगे ना, तो सेल्फिंग करने से क्या हाइड हो जाता है कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी विच इज़ द अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। मतलब सेल्फिंग करने से क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, कुछ कैरेक्टर मतलब कि छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, इसलिए दैट इज़ द डिमेरिट। एंड थर्ड क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट यूज डायरेक्टली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वेराइटी। और इस मतलब कोई भी वेराइटी को डेवलप करने के लिए आप यूज़ नहीं ले सकते डायरेक्ट, जैसे मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन वेराइटी हो गया, या अपन आगे पढ़ेंगे पीडिग्री या बल्क मेथड हो गया, उनसे हम क्या डायरेक्ट वेराइटी बनाते हैं। यहाँ पे हम वेराइटी नहीं बनती डायरेक्ट, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम जो रिकरेंट सिलेक्शन से फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसको वैरायटी में काम में ले सकते हैं। बाकी जनरली ऐसे वैरायटी काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं होती है दैट वी कैन यूज़ फॉर द पेरेंट फॉर द सिलेक्शन प्रोग्राम और हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ये वाली चीज़ है डीमेरिट इसका। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये मैंने रिकरेंट सिलेक्शन काम फिनिश कर दिया। और ये रिकरेंट सिलेक्शन जनरली क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ के लिए होता है। और रिकरेंट सिलेक्शन आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो गूगल क्लासरूम में मुझे मैसेज करें, और यू कैन मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।